हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीओबी। ये नेट का पार्ट है। नेट एग्जाम में ये सीओबी से क्वेश्चन आता है और मैं जो लेक्चर 1 है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेक्चर 1 जो था उसमें हम लोग देखे थे कि हम ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4.75 मार्क्स का और एटलीस्ट टोटल 7.75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये बहुत आसान टॉपिक होता है और यहाँ से तो कुछ फॉर्मूलाज याद करना होता है और उसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आसानी से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट दिन मैं ऑयलर इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म डिस्कस कर दिया था। ऑयलर इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म क्या था लास्ट दिन मैं डिस्कस कर दिया था, वो था डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे जो हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है और एक्सट्रीमा वैल्यू फाइंड करना होता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में नाउ इक्वेशन जो ऑयलर इक्वेशन जो होता है उनका सेकेंड फॉर्म के बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो सेकेंड फॉर्म क्या है कि डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। जब कोई क्वेश्चन में ये वाला फंक्शन के ऊपर वो अप्लाई करोगे तो देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, देन आपको सेकेंड फॉर्म से ट्राई करना है। ठीक है, और एक तीसरा और एक फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसको भी आपको याद रखना है कि वो होता है डेल एफ बाई। इसका सबका प्रूफ है बट प्रूफ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डैश माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश। ओके, ये हो जाएगा माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगा थर्ड फॉर्म। कभी कभी फर्स्ट फॉर्म से नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो थर्ड फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, ये सब फॉर्म को आपको याद रखा एग्जाम में हेल्पफुल होगा। एग्जाम में वो उस टाइम आप डिराइव करके प्रूव करने जाओगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, नाउ सम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे स्पेशल केस टाइप का लिख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है। ओके, ये पर्टिकुलर केस कैसे फाइंड करोगे? एक नंबर केस ये है कि एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा, राइट। इन द क्या बोलते हैं जो सेकेंड फॉर्म है उधर डेल एफ बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा ना। इसको जो सेकेंड फॉर्म हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसके ऊपर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये डेल एफ बाई डेल एक्स था। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू सी बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक स्पेशल केस व्हेन एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो, आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही स्पेशल फॉर्म टाइप का लिख रहा हूँ। कोई जरूरत है कि आपको बस तीन जो डिफरेंट टाइप का फॉर्म है ऑयलर इक्वेशन का वो आपको पता करना है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इसको पुट करोगे तो सेकेंड फॉर्म से ये आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म से आएगा, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की। अच्छा, सेकेंड स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। व्हेन एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो क्या होगा? डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई कौन सा फॉर्म में था? फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा कि क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स मीन्स 0 माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। ये स्पेशल केस और एक स्पेशल केस, सेकेंड स्पेशल केस हो गया। ठीक है ना। थर्ड स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस तो कुछ नहीं है, मैं बोल दिया हूँ। तो एफ जब इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होगा क्या होगा? देन डेल एफ बाई डेल वाई डैश 0 बन जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश 0 बन जाएगा, राइट। डेल एफ बाई डेल वाई डैश 0 बन जाएगा तो क्या होगा? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये टर्म तो 0 है, फर्स्ट फॉर्म से आ रहा है तो
डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। जब एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होगा तब ये बन जाएगा। फोर्थ केस क्या है, एफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई। देखो एफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है, तो फर्स्ट फॉर्म से कुछ नहीं आएगा ना, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ट्राई करोगे तो सेकेंड फॉर्म से ट्राई करोगे तो वो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डेल एफ बाई डेल वाई टर्म है और एक्स टर्म है। तो थर्ड फॉर्म से ट्राई करते हैं। थर्ड फॉर्म से क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या था, जैसे था डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डैश माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश डे स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डॉट इक्वल टू 0 होगा और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि वाई डबल डैश 0, तो क्या होगा, y कैसा फॉर्म होगा, y एक्स प्लस बी ऐसा कुछ फॉर्म होगा। ये क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। बस ये सब नोटिस करने के लिए है। तो मेरा पहला सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हो गया, उनका कुछ पर्टिकुलर स्पेशल केसेस जो होता है वो भी हो गया, ठीक है। उनका जो कुछ स्पेशल केसेस होता है वो भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। नाउ नाउ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की हूँ, या देख लेता हूँ यहाँ पे एफ क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर दिया है, एफ जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। देखो हम लोग जैसे ऑयलर इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसी को से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बट हम लोग ऐसे स्पेशल केस अभी डिस्कस किए हैं तो उसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, मतलब अप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स से इंडिपेंडेंट है तो क्या होता था, एक्स से इंडिपेंडेंट होगा तो डेल एफ बाई डेल एक्स जीरो हो जाता था, ठीक है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स जीरो हो जाता था। तो सेकेंड फॉर्म से क्या आता था, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई इक्वल टू 0 होता था, राइट। तो उसको ही हम लोग यूज कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स से एफ का वैल्यू होता है वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश टू वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, इसको इक्वल टू 0, ओके। तो ऐसे यूज करोगे तो डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर मीन्स ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बात सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको यूज करोगे तो वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी वन लिख देते हैं, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके। अच्छा उसको सी वन को सी स्क्वायर मान लेते हैं, ऐसे ही कांस्टेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे रूट रूट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया सी, राइट, ये सी हो गया। देन इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई डी वाई इक्वल टू सी डी एक्स, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, ठीक है, डी बन जाएगा। देन देन इसको सॉल्व कर लिया हूँ। और देन जो इनिशियल जो कंडीशन दिया है, पासिंग थ्रू 0 0 दिया है, पासिंग थ्रू 0 0 दिया है, इसका मतलब है इसको ट्राई करोगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस डी, यहाँ से ट्राई करोगे तो डी इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा जो बोला है x1 वाई वन से पास हो रहा है, वाई वन से पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है तो उसको यूज करोगे तो y1 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी x1 बन जाएगा। यहाँ से ट्राई करोगे तो c इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाई टू x1 बन जाएगा। देयर फोर वाई स्क्वायर और बाई टू इक्वल टू y1 स्क्वायर बाई टू x1 इंटू एक्स बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से क्या बन जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाई
x1 इंटू एक्स, ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना, इसको हम लोग पैराबोला बोल लेते हैं, वो एक कांस्टेंट फॉर्म है। तो जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा अब कि पार्ट ऑफ पैराबोला मीन्स ऑप्शन सी, राइट।